नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। मैं प्रेम विराट आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने बहुत सारा प्यार दिया और मैं समय नहीं निकाल पाता हूं अपने काम से, मुझे इतना समय नहीं मिल पाता। पर जितने आप लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं कमेंट्स के ज़रिए, आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत आए। सभी लोग जो हैं, मेरा पूरा जो कोर्स है 3 साल का, सभी लोग नहीं ज्वाइन कर सकते, तो कुछ लोग जो हैं उसकी फ़ीस नहीं पे कर सकते। तो मैं, ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं जितना समय आप लोगों को दे पाऊँगा मैं यूट्यूब के माध्यम से दूंगा, और जो जो विधियाँ मैंने फॉलो की हैं मैं वो सब आपको उसमें बताऊँगा ज़रूर। पर कोर्स का सिर्फ बेनिफिट ये होता है कि जब आप मेरे साथ एक परमानेंटली 2-3 साल के समय के लिए जब आप जुड़ते हो, यानी कि उसमें आपको दिन में 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी टाइम मेरे से आपको लेना है, तो मैं आपको वो सब टाइम आपको जो है देता हूँ। उसका सिर्फ यही होता है कि मैं अपना जो है प्रोफेशनल टाइम को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, बिकॉज़ मुझे अपना घर भी देखना है, सब कुछ देखना है। पर आप लोगों के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। और दोस्तों, आज मैं एक जो डाउट एक बहुत बड़ा कुछ लोगों के मन में है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी करते हैं कि भैया आपकी कुंडलिनी जागृत हुई है या नहीं। तो मैं सबसे पहले आज इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। यार, पहली एक बात समझ लो कि अगर किसी की कुंडलिनी जागृत है या नहीं, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको जानने का आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। और मैं ओपनली क्यों बताऊं कि मेरी कुंडलिनी जागृत है या नहीं, वो मेरा ईश्वर जानता है कि वो कितनी जागृत है, कहाँ पहुंची। कुछ लोगों ने कल कमेंट किया कि भैया आपको जो है 1% भी नॉलेज नहीं है। भाई, मैं मानता हूं कि मेरी जो बात करने की मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं, और बात को कहने का मेरा तरीका थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मैं ये भी बात समझता हूं। पर जो बात मैं उस वीडियो में मैंने कही है कुंडलिनी के बारे में, वो अक्षर अक्षर सच बात है। और कितने सारे जो लोग हैं जो मेरे उस वीडियो को देखने के बाद जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो उन लोगों उस समस्या से जो वो लोग जूझ रहे हैं, और वो बहुत परेशान भी हैं। और कितने लोगों को अभी तक मैं ठीक कर चुका हूं जिन्होंने मेरे कोर्स भी ज्वाइन किए हैं। और काफ़ी लोगों को, अगर किसी को भी उनसे बात करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको उन सब के कॉन्टैक्ट शेयर करूँगा। मानता हूँ कि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं और आपने 15 सालों से या 20 सालों से भी आपने जो है अपने ध्यान कर रहे होंगे, आपके अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। कईयों ने कहा कि कुंडलिनी जो है बहुत डिवाइन है, उससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है कि कुंडलिनी बहुत डिवाइन शक्ति है, वो माँ आद्या शक्ति का स्वरूप है। और वो क्यों तकलीफ देगी, वो तो आनंददायिनी है, वो तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद आपके अंदर जो है उससे मिलेगा आपको। किसी ने बोला कि मैंने कहीं से टेप के वीडियो बना दिया। अरे भाई, मैं भी आपकी तरह बहुत लोगों को सुनता हूँ, क्या वो अपना विचार रख रहा है तो मैं उसको भी सुनता हूँ। मैंने कईयों की बातें उसमें यूज़ करी हैं जो उनकी सच बातें थी। गलत बातें मैंने अपने वीडियो में नहीं डाली, जो उनकी सच बातें थी, जो एक मेरे अपने अनुभव में आई थी, जो पूरा मैंने एक्सपीरियंस की थी, जो उन्होंने बताया उस बारे में। मैं कुलांतक पीठ वालों को बहुत सुनता था और मैंने उनको पास कई बार फ़ोन भी किए। आज से नहीं, 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जिस समय वो जो क्या नाम है उनका, जो भी महाराज जी हैं, उस समय वो नए नए उस टाइम फ्लो में आए थे। और मैं उस समय उनको सुनता था कि वो कुंडलिनी के बारे में क्या क्या चीज़ें बताते हैं। और उन्होंने जो चीज़ें बताई, कुछ बातें उन्होंने 100% सच भी बताई। और मैं इतना नहीं जान सकता कि उनकी कुंडलिनी जागृत है या नहीं। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये नहीं जान सकता कि आपकी कुंडलिनी जागृत है या नहीं। कुंडलिनी का अनुभव सिर्फ आपका अपना होता है। जब आप अपने ध्यान में बैठते हो तभी आपको पता चलता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत है या नहीं। तो दोस्तों, इस चक्कर में अपना समय बर्बाद ना करके मेरे कुंडलिनी जागृत है या नहीं, मैं किस लोगों के भले के लिए आया हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वर्कर हूँ, मैं प्रोफेशन है मेरा, ये मैं ध्यान सिखाता हूँ, ये मेरा प्रोफेशन है। लोग कहते हैं कि मैंने ध्यान को धंधा बना लिया। अरे भाई, जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, अभी आप लोगों को उनके बिजनेस का आइडिया नहीं है कि वो बिना मांगे आपसे कितना लेते हैं। मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी देखता हूँ। मेरे पूरा माता पिता हैं, मेरी पत्नी है, मेरे घर में दादाजी हैं, और रेंट पे मैं रहता हूँ। मेरा पूरा फैमिली का मुझे सारा सिस्टम देखना होता है। मेरी शॉप है, उसके गोडाउन है, उसका किराया है, लेबर मेरे पास काम करती है। 6 महीने से 7 महीने से हम कोरोना से जूझ रहे हैं।
एक वेल सेटल्ड मेरा बिजनेस पूरा ध्वस्त हो चुका था, और मैंने अपने ध्यान की पावर से अपने आप को आज तक बचा के रखा है और मैं अपने इस लेवल तक अपनी लाइफ में पहुंचा हूं। बहुत कुछ मेरे साथ मेरी लाइफ के अंदर हुआ है। आप इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाओगे। जो व्यक्ति जूझता है ना अपनी लाइफ के अंदर, उसी को पता होता है कि वो कैसे सेक्रीफाइस किया और कैसे जिया, अपने आप को उसने कैसे एक बड़े खतरे से बचाया। वो जब वो सब चीज़ें घूम फिर के जब वो निकल के किसी चीज़ से कहीं स्टैंड करता है। मैंने बहुत अपनी लाइफ में उल्टे काम भी किए, हमेशा सीधा नहीं किया कि मैं ऐसा हूँ, पर मैंने जब सीधा भी मैंने अपनी लाइफ में बहुत चला हूँ। जब तक मैं सीधा चलता था तो मेरे को उस समय लोगों ने सिखाया कि ये दुनिया है टेढ़ों की, पर मैंने कभी डायरेक्टली अपने भगवान के साथ अपना संपर्क जो है, जो मेरा बना हुआ है, वो मैंने कभी नहीं तोड़ा। और भगवान ने हमेशा मुझे ध्यान में आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, हर घटना के बारे में मुझे पहले से उसने सचेत किया और मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी किया। अभी तक का मेरा जितना भी ध्यान का अनुभव रहा, मैंने उस डिप्रेशन के अंदर भी अपने अंदर के आनंद को जाने नहीं दिया। मैंने अपने ध्यान के सुख को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। तो भाई कुछ लोग हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, वो लोगों का काम है दूसरों के चैनल्स पे जाके कुछ भी गड़बड़ लिखना बोलना। मैं आप लोगों की क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह से समझता हूँ और मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने पास, क्योंकि जब तक मुझे पता है कि आपके पास अनुभव नहीं है, आप कुछ भी बोलोगे। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, क्या कुंडलिनी शक्ति से पुराने रिश्ते को जो कोई टूट जाए तो क्या उसको जोड़ा जा सकता है? ऐसे ऐसे आप लोगों के प्रश्न होते हैं। कुंडलिनी का रिश्ते से क्या संबंध भाई? कुंडलिनी ध्यान की एक शक्ति है। जब आप ध्यान करते हो तो कुंडलिनी आपकी जो है जागृत होती है। तो भाई जब तक अपने मन को आप शांत नहीं करोगे, दुनिया में तो सुख दुख आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। बुद्ध महात्मा जी एक बात कहते थे कि अगर आप जागृत हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैर में अगर आप कांटों पे चलोगे तो पैर में कांटा नहीं चुभेगा, आपको दर्द नहीं होगा, पर यह है कि आप जो है विटनेस बने रहोगे, आप उसके साक्षी बने रहोगे और आप उस सारे दुख से बाहर खड़े रहोगे। ध्यान से सिर्फ ये हो सकता है, पर चोट तो आपको लगेगी भाई, पर दर्द भी होगा, ठीक है। और आप लोगों को समझना चाहिए कि ध्यान हम क्यों करते हैं और ध्यान कितने प्रकार का है। हर जगह पे ध्यान के अलग अलग पहलू समझाए जाते हैं। कोई ध्यान तो है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए, कोई ध्यान है अपने आप को परमात्मा के साथ एक कर देने के लिए, कोई ध्यान है संसार के सुख पाने के लिए, कोई ध्यान है केवल अपने मन को शांत करने के लिए। पहले आपको पता तो हो कि आप कौन सा ध्यान कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक मेरे मित्र, मेरा भी उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया, वो पिछले 10 साल से उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ मूलाधार चक्र पे ध्यान करते रहे। तो मैंने उनसे पूछा भाई उससे क्या हुआ? कहते भैया मैं 10 साल से जो है मूलाधार चक्र पे ध्यान करता रहा और मेरा कुछ भी नहीं हुआ। अब उनके भी तो कोई गुरु होंगे जिन्होंने उसको ये ध्यान दिया। तो उसने बताया कि मैंने तो सिर्फ बुक्स पढ़ के ही ये सब करना शुरू किया। और एक बिहार से हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो भी 10 साल से यही ध्यान कर रहे थे। उनके किसी गुरुजी ने उनको बताया कि आप जो है कंटिन्यू जो है अपने पहले मूलाधार को जागृत करो, मूलाधार पे ध्यान करो। एक सीढ़ी पे आपने 10 साल खराब कर दिए, तो आप सोचो आगे जाने में आपको कितना समय लगेगा। ये सिर्फ 1 महीने की साधना है, अपने जो चक्रों को ओपन करना और उससे अपनी शक्ति को ऊपर जागृत कर लेना। 1 महीने की साधना, उसके आगे कितना बड़ा रहस्य छुपा है यार, अभी तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। और अपने आप को बिना कुछ जाने तुम इतने प्रोफेशनल बनते हो कि सामने वाले व्यक्ति को तुम बिल्कुल ज़ीरो करार कर देते हो। मुझे हंसी तब आती है जब उससे स्टेटमेंट इतनी शुद्ध हिंदी में बना के आप लोग कमेंट करते हो, तो मुझे अंदर से तरस भी आ रहा होता है कि मैं कहा ये व्यक्ति जो है इसको ABCD मालूम नहीं है और सामने वाले को 2 मिनट में इसने चैलेंज कर दिया। मैं आपको अभी भी चैलेंज करता हूँ, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है जो मेरे को साबित कर दे गलत और मेरी इन चीज़ों को गलत साबित कर दे, वो मेरे सामने आ सकता है। मैं उसको अपने चैनल पे इनवाइट करता हूँ कि वो मेरे चैनल पे आए और मेरे साथ अपना इंटरव्यू करे और इस टॉपिक पे पूरी तरह से डिस्कशन करे। एनीवेज, आज का जो वीडियो है मैंने अपने उन लोगों के लिए बनाया, कुछ बेचारे काफ़ी मतलब फाइनेंशियली बहुत लो क्लास से हैं, जो नहीं अपना हर चीज़ अफोर्ड कर सकते। 2-3 साल अगर वो मेरे को ज्वाइन करेंगे तो मेरी फ़ीस काफ़ी है। तो आप लोग जो नहीं ज्वाइन कर सकते, मैं उन सब के लिए भी आज ऐसा एक ध्यान विधि मैं आज आपको देने के लिए आया हूँ, जो एक सही सटीक विधि है, संतों द्वारा ही हमें दी गई है। मैं कोई अपने घर से लेके पैदा नहीं हुआ
कि मैं कहूँ कि मैंने उस विधि का आविष्कार किया, मैं कुछ भी आविष्कार करने वाला नहीं हूँ। संतों के साथ बैठने से आपको कोई ना कोई रहस्य ज्ञान की बात मिलती है। जितना आप संतों के साथ बैठोगे आपको दोस्तों कुछ ना कुछ नई चीज़ जानने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जो है बिल्कुल वंचित रह जाओगे। अगर आप सिर्फ आंख बंद करके ध्यान में भी बैठ रहे हो तब भी परमात्मा की कृपा आपको मिलेगी। परमात्मा सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 1 रुपया उसका चार्ज नहीं है। पर ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है वो थोड़ी सी और आपको प्रोफेशनल चीज़ें सिखाता है, उसी से वो अपना घर भी चलाता है या जो भी है, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं तो ओपनली बोलता हूँ। पर मैं जो चीज़ें आपको करवाता हूँ वो मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस की मैंने सारी एक्सपीरियंस की हैं, मैं केवल उसी आधार पर ही करवाता हूँ और स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ। यानी कि जो विधियाँ मुझे कब कब किसी को करवानी है मैं तभी कराता हूँ। आज अगर कोई व्यक्ति के एक ने कमेंट किया भैया मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए मतलब अपने आप को क्या मैं लेट के इमेजिन करूं कि मैं अपने शरीर से बाहर जा रहा हूं। अब पहले ही उसने सीख रखा तो मैं उसको क्या सिखाऊं भाई। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना इतना बच्चों का खेल होता तो शायद हर कोई कर लेता। और कितना रिस्की ये मेडिटेशन है जिसके बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आप 5 घंटे के लिए अपने आउट ऑफ बॉडी चले गए और वापस ना आ पाए तो आप क्या करोगे? आपको वापस आने की विधि पता होनी चाहिए। उसमें आपको कोई ना कोई किसी ना किसी की हेल्प चाहिए, तभी आप अपनी बॉडी में वापस आ सकते हो। ऐसे यूट्यूब पे बहुत से ध्यान पड़े हैं, लोगों ने कहीं ना कहीं से सीख के अपने चैनल बना के वो ध्यान लोगों को ओपनली करवाने भी शुरू किए। पर उससे भाई आपका पूरा मेंटल स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आप अपनी बॉडी से 4-5 घंटे के लिए बाहर रहते हो तो आपकी बॉडी जो है, जो मरने के बाद जो बॉडी में चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। आप ये मत सोचो कि अगर आप समाधि में हो तो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बॉडी को आपकी इफेक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। जब तक कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं आएगी, वो जो कॉस्मिक एनर्जी वाला ध्यान है वो अलग ध्यान है। कॉस्मिक एनर्जी को आप अपनी बॉडी में तभी ले पाओगे जब आप अपने शरीर के अंदर बैठ के अपने सभी चक्रों से एनर्जी को अंदर एक एक पॉइंट तक लेके जा रहे हो। वो एक कॉमन सा मेडिटेशन है और जहाँ भी जाओगे आप सबसे पहले आपको वही मेडिटेशन सिखाया जाएगा। पर आउट ऑफ बॉडी बहुत गहरे साधकों के लिए होता है, वो नए बंदों को कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। पहले कम से कम 2, 4, 5 साल आप अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने अंदर उतारो। जब आपको लगे कि हाँ मेरा अब लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, ध्यान करते करते अपने आप कई बार आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको अपने आप ही हो जाएगा। आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और वो जो अपने आप घटेगा वो सबसे अच्छा है। उसमें क्या है, परमात्मा जब आपके साथ हो जाता है तो परमात्मा को पता है कि मुझे इसको कितना ज्ञान देना है। वो आप कितनी भी बड़ी विधियां ट्राई कर लो, 1000 विधियों से आप ध्यान कर लो, अगर जो है परमात्मा ने आपको वो ज्ञान नहीं देना तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि कौन इस ज्ञान का मिसयूज़ करेगा और कौन इस ज्ञान का सदुपयोग करेगा। जीवन के लिए आपको जीवन सर्वाइव करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर आप ध्यान को अगर बेचोगे गलत तरीके से, अगर आप किसी से, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, मैं उनके चैनल्स के नाम पढ़ के समझ जाता हूँ कि कोई योग गुरु है, कोई कुछ है, वो वही प्रोफेशनल लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। जो फिर मैं उनके चैनल्स को सर्च करके फिर मैंने उनके वीडियोस भी देखे हैं, उन्होंने क्या क्या बनाए हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, उन लोगों का प्रोफेशन है। बट भाई मेरे पास अगर आपको बहस करने आना है तो मेरे चैनल पे आ सकते हो। पानीपत में मेरा घर है, मेरा फ़ोन नंबर मैंने इस बार भी वीडियो में अटैच करूँगा। आप मेरा फ़ोन करो मुझे, मेरे पास आके आप समय ले लो 1-2 घंटे का। आपने मेरे इस चैनल पे जो कुछ आगे अपनी बात रखनी है आप रख सकते हो, मैं फुली इनवाइट करता हूँ, ठीक है। पर गलत कमेंट मत करो किसी को भी। कोई व्यक्ति अगर आज साधना कर रहा है, जितने लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपको उनके सिर्फ 5, 7 या 10 दिन के एक्सपीरियंसेस पूछने हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी भाई। 10-10 साल पुराने लोग जो ध्यान कर रहे थे उनको क्या मिला और मेरे से ज्वाइन होने के बाद उनको क्या मिला, ये उनकी स्टेटमेंट्स मैं आपको सुना सकता हूँ। अगर आपको जब भी उनसे बात करनी है, अब थोड़े दिन बाद मैं अपने रिव्यूज़ वीडियो बनाऊँगा। जो लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करने के बाद मेरी विधियों से ध्यान किया है, मेरी टेक्निक्स को फॉलो किया है, उसके बाद जो उनके रिव्यूज़ आए हैं मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अब कुछ लोग इंडिया से बाहर भी रहते हैं तो उनसे मैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो है पूरी बात करूंगा और उनकी उस कन्वर्सेशन को है आपके सामने इस चैनल पे रखूंगा। तो आप लोग जानेंगे कि कितना लोगों को लाभ हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचता वीडियो को। आज एक छोटी सी विधि आपको दूंगा जो कि बहुत कॉमन भी है, कई जगह से आपने शायद सुनी भी होगी,
बट उसको करने का मैं आज एक सही तरीका बताऊंगा। देखो, शांत होकर आप इस तरीके से बैठ जाओ और अपनी आँखों को 70% आपने बंद करना है, यानी कि इतना, यानी कि 70% अपनी आँखों को बंद कर लिया, यानी कि हल्का हल्का आपको बाहर से दिखाई दे रहा है और 70% आपकी आंखें बंद हैं। अब ये जो आंखों के ऊपर ये जो हमारी पलकें होती है ना, ये आईलिड्स बोलते हैं इनको, इसको आपने बैक साइड से देखना है, यानी कि अंदर से जो आपकी आंखें हैं। मैंने कई लोगों को, मेरे पास कॉल्स आए जिन्होंने कोई ध्यान पूछा, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की, बट मैं उनको पूरी तरह नहीं समझा पा रहा था। अब इतने सारे लाखों लोगों को मैं फ़ोन पे करके नहीं समझा सकता था, तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो ये जो आँखों की ऊपर की पलकें हैं, अंदर से हमें इसको देखना है और कम से कम 20-25 मिनट तक आप ऐसे शांत होकर बैठें और अपनी आँखों की उस पलकों को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। कोई सा भी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, मेडिटेशन म्यूज़िक, कोई सा भी किसी का भी म्यूज़िक उठा लो। म्यूज़िक इसलिए चलाना ज़रूरी है नए साधकों के लिए, क्योंकि जो माइंड है वो कहीं ना कहीं भटकता रहता है, कोई ना कोई थॉट्स के अंदर। जो लोग कहते हैं ना कि मेरा दिमाग रुकता नहीं, चलता रहता है, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लो और इस विधि को अपनाओ। अब सीधा भी आप डायरेक्ट आँख बंद करके बैठ जाओगे तो क्या होगा, जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सारा कचरा निकल के आपके सामने आता रहेगा। 15 मिनट आप उस सबको देखोगे, फिर आपको लगेगा कुछ गड़बड़ सी हुई थी, किसी के टीचर ने उसको थोप चांटे मारे थे, किसी के बॉस ने आज उसको गालियां दी थी, किसी के पापा ने उसको पीट दिया, किसी की मम्मी ने पीट दिया, या कोई अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया। तो वो सारी चीज़ें जो है एकदम से आपके अंदर चलने लग जाती हैं और उस वक्त जो है आप ध्यान को वहीं ड्रॉप कर देते हो। ध्यान पूर्ण निर्विचार अवस्था का नाम है, यानी कि जब आप जागृत हो पर आपको कोई विचार नहीं आ रहा। जब तक आपके विचार चल रहे हैं, यानी कि अभी तक आपका नियंत्रण अपने मस्तिष्क पे नहीं हुआ। और माइंड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। मैंने जैबरिश मेडिटेशन जो इसमें दिया, ओशो का है वो, और ओशो भी अपने घर से लेके पैदा नहीं हुए थे, उनको भी किसी ना किसी गुरु ने तो सिखाया होगा। और ओशो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज तक अभी अपने गुरु का नाम नहीं लिया। मैंने जितने 5-6 गुरुओं से मैंने दीक्षा ली, मैंने सभी का नाम भी बताया और मैंने ये भी कहा कि आप डायरेक्ट वहाँ भी जाके आप उनसे दीक्षा लो। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता, मैं तो सिर्फ ध्यान सिखाता हूँ। और जो विधियाँ मुझे कई जगह से मिली हैं, मुझे एक जगह से एक ने सब कुछ नहीं दे दिया। मैं जहाँ से जो सीख लाता था मैं वही करने लग जाता था। मैंने उसको अनुभव किया, मुझे अच्छा लगने लगता था, मेरी धीरे धीरे उन्नति हुई लाइफ के अंदर, तभी मैं जो है ओपनली आज बोल पाया। मैं अपने पिताजी को एक बात हमेशा कहता था कि मेरे पापा कहते थे कि बेटा तू जो है ना अपना वो बना ले, कोई आश्रम बना ले, जब तू इतना ध्यान सिखा सकता है, देखो इतनी नॉलेज है। मैं कहा पापा नहीं, जब तक मेरे पे परमात्मा की वो कृपा नहीं होगी जो मैं चाह रहा हूँ, मैं तब तक पब्लिक में ओपनली नहीं आऊँगा। क्योंकि कल को ये दुनिया ज्ञानियों से भरी पड़ी है और उनके ज्ञान के साथ जब आपका ज्ञान टकराएगा तो आपके पास उत्तर होना चाहिए उसकी बात का। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो वहाँ पे आपको मिलेगा गोल गोल अंडा, ठीक है ना भाई, उस टाइम गोल अंडा मिलेगा। तो आज मैं किसी के सामने अगर बैठता हूँ तो अगर उससे मेरी कोई विचार की चर्चा हो जाए तो फिर जो है मैं उसको अपनी बातों से नहीं, मैं उसको अपनी विधियों से शांत करता हूँ कि भाई तू ये करके दिखा और इस विधि से मेरा ये बंदे की ये प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करके दे, तब तो मैं तेरे को मानूँ कि हाँ भाई तू बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा है। वो गुरु महात्मा भी हो सकते हैं, कोई ऋषि मुनि हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बड़े बड़े आश्रमों से फ़ोन आने लग गए हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं कि भैया हमारा नाम मत लेना, पर हम 15 साल से ध्यान कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारी नहीं जा पा रही। जो प्रॉब्लम मैंने उसमें कुंडलनी के बारे में बताई, कई सारे लोगों को ये चीज़ हो रही है और ये ओपन, मैं अब किस का नाम आपको नहीं बता सकता भाई, क्योंकि वो भी अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हज़ारों हजार लोग उनके पास बैठ के जो है वो सत्संग सुनने जाते हैं। ऐसे भी 3-4 कॉल्स आ गई मेरे पास, मैं हैरान हो गया। रुद्रप्रयाग से एक व्यक्ति का फ़ोन आया मेरे पास, वो कहता है भाई मेरे को 5000 लोग जो हैं एक बार में मेरे, जब मैं कहीं सत्संग लगाता हूँ तो 5000 लोग मुझे सुनते हैं। भाई मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे अंदर से मैं खोखला हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला। वो कहता है पर मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि जो है अगर मुझे नहीं मिल रहा तो मैं कम से कम अपनी बात को कह ना सकूं, और अगर नहीं कहूँगा तो शायद जो है हमेशा जो बात है उससे मैं वंचित रह जाऊँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हमें किसी को कहीं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ध्यान को अगर सही ढंग से फॉलो करोगे तो आपको लाइफ में प्राप्ति होना तय है। पर संकल्प आपको चाहिए कि दिन में 1 घंटा तो कम से कम आप भगवान के लिए और अपने लिए निकालो,
तब जाके जो है आपको मिलेगा। तो उसमें जो मैं बात कर रहा था, अपनी आँखों की पलकों के बैक साइड को आप आधा घंटा अगर देख सकें तो सबसे बेटर है, पर 15-20 मिनट तो शुरू में आप कम से कम देखें। और 15-20 मिनट तक भी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि 15 मिनट ही करना है, आप तब तक देखें जब आपके अंदर एक अपार शांति उत्पन्न होनी शुरू हो जाए। यानी कि जब आपके जो विचार हैं, जो ये आपके थॉट्स इधर उधर घूम रहे हैं, जब आप अपनी पलकों पे पूरा ध्यान को केंद्रित करोगे तो सारा जोर पड़ेगा आपके आज्ञा चक्र पे, और इससे आपकी जो शक्ति है वो भीतर से उठनी शुरू होगी। जब आपके मन में शांति आएगी, जब आपका जो मन भाग रहा है, जो आपकी एनर्जी को कहीं और लेके जा रहा है, वो पूरी एनर्जी जो है एक पर्टिकुलर इस पॉइंट पे केंद्रित हो जाएगी। हम आंख बंद करके ध्यान में तो बैठते हैं, पर एनर्जी हमारी बाहर की तरफ बहती रहती है। तो जब हम अपने आँखों के अंदर यहाँ ध्यान लगाते हैं, इस जगह पे, दोनों पलकों के बैक साइड पे, तो वो सारी एनर्जी जो है हमारी आज्ञा चक्र के आसपास इकट्ठी होनी शुरू होती है। उसके बाद अपने आप एकदम स्लोली ऐसे करके वो अपने आप बंद हो जाएगी, जैसे एकदम मधुर सी एक नींद आती है आपको। इस प्रकार, पर वो नींद नहीं होगी, आप देखना, आप उस समय परम जाग की अवस्था में होगे, आपके अंदर से एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू होगी, और आप अपनी प्यार से अपनी आंखों को फिर बंद कर लें। आधा घंटे तक आपने अपनी आंखों को खोल के रखना है 30%, और उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखें पूरी बंद हो जाने दो। और कोई मंत्र का इसमें जाप नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा अकर्ता ध्यान है। कोई उस वक्त आपको कुछ और काम नहीं करना, यानी अपना मोबाइल सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं करना। और इससे पहले, इस ध्यान में बैठने से पहले आप 10-15 मिनट अच्छे से जो है कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लो, उस पर डांस करो। डांस कर करके अपने शरीर को पूरी तरह से थका लो। ये भी एक ओशो ने बताया था कि जो है डांस करने से हमारी जो चेतना है, हमारे अंदर जितनी भी ऊर्जा जो रुकी हुई होती है, वो पूरी मेल्ट होने लगती है और एक दिशा में बहनी शुरू होती है। और जब पूरी ऊर्जा हमारी मेल्ट हो जाती है, उसके बाद जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बड़ी जल्दी हमारे को फिर वो कभी ऐसा नहीं होगा कि हिलने का मन करता है, कहीं होगा, कहीं कोई सिर खो जाता है, कोई कान खो जाता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं फिर वो नहीं होती। 15 मिनट आप पहले कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा के डांस करो, जैसा म्यूज़िक आपको अच्छा लगता है, इंग्लिश, हिंदी, मलयाली, जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप बैठ जाओ और आधी आँख, यानी कि 70% अपनी आँख बंद कर लो, आधी से थोड़ी और ज़्यादा, उसको पहले यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद आप शांत होकर बैठ जाओ। अब आप कितनी देर आंख बंद करके बैठ सकते हो? 20, 25, 30 मिनट कम से कम आप उस वक्त ध्यान की अवस्था में शांत होकर बैठे रहो। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है दोस्तों, आप इसको 1 महीने तक प्रयास करना, लगातार कॉन्टीन्यूसली। अगर आप दिन में 2 घंटे कर सकते हो तो मच बेटर है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। ये उन सभी लोगों के लिए है जो पूरा कोर्स अभी ज्वाइन नहीं कर सकते, और ये आप करके देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। और कोई ना कोई और जानकारी जैसे भी आती है, मैंने आपको जैसे कहा कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, और अभी तक तो मतलब मेरे चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए क्वालिफाई हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर मैंने अभी तक अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मेरे को सच बताऊँ, मोनेटाइजेशन करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी जो है ऐसे ही चलने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी तो भगवान मेरे को कोई ऐसी, अभी तक भगवान की इतनी कृपा है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जो है मोनेटाइजेशन भी कर देंगे। पर भाई जो है काम जो भी करवा रहा हूँ बिल्कुल एक्सपीरियंस से करा रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, जो कहते हैं कि भाई हमें कुछ ज्ञान नहीं है, तो भाई आपको प्रणाम है, और जो लोग कर रहे हैं ना भाई, उनको कम से कम करने दो। अगर आपने कुछ नहीं किया, आपके बस का नहीं है, आप उस लेवल तक गए नहीं हो भाई, अपने आप की गलती को दूसरे पर मत थोपो। आपने सही कहा अपनी जगह पे कि कुंडलिनी शक्ति से जो ये प्रॉब्लम नहीं होती, पर वो हर किसी के साथ नहीं होता। 100 में से केवल 5, 7, 10 लोग होते हैं जिनको कुंडलिनी के वो सिम्टम नहीं आते, जिनके पूर्व जन्मों की साधना बहुत ज़्यादा है। हमारे जैसे लोग जो हैं वो इतने कोई पूर्व जन्म के कोई तपस्वी नहीं है। हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए भाई जो चीज़ आपने अभी देखी नहीं, जो की नहीं, अनंतनाद को जब आप सुनोगे, जब उसमें आप पूरी तरह से डूब जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना भयंकर है ये सब कुछ खेल। इतना मजाक नहीं है जो सोचे कि 2 मिनट में बटन दबाया और हो गया। ठीक है, एक लेवल आ जाता है, पर तब भी परमात्मा वास्तव में बहुत गंभीर शक्ति का नाम है। हम उसको सोचते हैं कि ऊपर कोई बैठा है, वो मेरे को यूं करके कृपा कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए अपनी बातों को अपने पास रखें। अगर आपको मेरा वीडियो नहीं पसंद आ रहा तो उसको आप डिसलाइक करें, आप उस पर जो भी आपको कमेंट करना है करें, पर मैं आपको उसका जवाब देने ज़रूर आऊँगा।
कोई शंका है तो आप उससे पूछो कि भाई मैं यहाँ गलत हूँ, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है कि आपको उस टॉपिक पे मुझसे और ज़्यादा नॉलेज हो, तो हम अपने विचार विमर्श कर सकते हैं। पर ये नहीं कहो कि जो है आपको कुछ पता नहीं। भाई 15 साल हो गए मुझे ध्यान करते हुए, जो मेरे एक्सपीरियंस हुए हैं मैंने वही शेयर किए हैं। अब हो सकता है वो गलत होंगे, कोई कहता है मैं मेंटली तौर पे पागल हूँ, तो भाई ठीक है, तुम्हारी ये बात भी मान ली। जितने लोग मुझे चाहिए थे जो वास्तव में उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, कम से कम मैं उन तक पहुँच गया, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे आप लोग नहीं चाहिए, आप लोग तो वास्तव में बहुत बड़े ज्ञानी हो, मुझे ज्ञानी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, जब मैं भटकता था इधर उधर लोगों के पास, मुझे पता है कोई इसका सीधा मार्ग नहीं देता था। हर कोई कहता था मेरा शिविर कर लो, वहाँ कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, उसको ज्वाइन कर लो। भटकने के बाद पता नहीं कितनी जगह पे मैंने हज़ारों रुपए दिए, जाके कहीं पे कुछ भी नहीं मिला और कहीं पे इतना मिला कि जिसका हिसाब ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब जो है अब थोड़ा प्रोफेशनली आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, ताकि मैं फुल समय दे पाऊँ। अगर भाई मुझे 20-30 हज़ार रुपये भी महीने के नहीं मिलेंगे, मेरा घर कैसे चलेगा? तो मुझे अपना घर भी तो चलाना है। तो जो है मैं जितना समय हो पाएगा दूंगा, और नई नई विधियाँ बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ आपको दूंगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझनी है, सीखनी है, तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।